शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार भी था। वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहाँ से जंगल में गया और शिकार के तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुँचा। वहाँ पर एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा भी हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरन तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरन ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ दो हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक और हिरन आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरन ने कहा कि वह अभी शत्रु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम में वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकारी के सामने आ जाएगी तो तुम शिकार कर लेना। देर रात तक एक हिरन अपने बच्चे के साथ उस तालाब के पास आई। शिकार एक साथ कई शिकार को देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरन ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी ने उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरन ने शिकारी को उसके बच्चे का हवाला देकर उसके सामने से चली गई। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तभी वहाँ एक हिरन आया। शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरन ने कहा कि इससे पहले 3 हिरन और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे सक्षम उत्पत्ति हो जाएंगे। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणात्मक हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरन को परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरन का परिवार मोक्ष को प्राप्त हो गया।